नमस्कार, NokingNews.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। कुछ लोग बार बार एक खबर छाप रहे हैं और वो खबर है उनकी अपनी इच्छा से जुड़ी हुई। भाई, लहर जो है वो कोई नकारात्मक शब्द तो है नहीं। अभी तक तो अच्छा शब्द होता था, बहुत नकारात्मक और घातक शब्दों में इस्तेमाल नहीं किया गया। लहर कोई बहुत दुश्मन या शत्रु नहीं होता था, लेकिन कोरोना वायरस में लहर जो है वो उसको एक खतरनाक जानलेवा वायरस की एक प्रसार से जोड़ दिया गया है। जैसे वो प्रसार आ रहा है तो लहर आ रही है। इतना अच्छा तो नहीं है वो। खैर, व्याकरण शास्त्री इस पर प्रकाश डालेंगे, लेकिन बहरहाल कुछ लोगों के जहन के अंदर, उनके दिल में, उनकी आत्मा में, उनके दिमाग में तीसरी लहर का जो सपना है, उनकी जो हसरत है, वो जाने का नाम ही नहीं ले रही है। बदल के तरह तरह से जगह जगह पे विज्ञापनों में, अखबारों में, हेडलाइंस में तीसरी लहर आएगी लिख देते हैं। बड़ा मन नहीं मानता उनका। फिर उनको लगता है झूठ लिखेंगे तो पकड़े जाएंगे, तो बाद में क्वेश्चन मार्क लगा देते, प्रश्न चिन्ह। इसका मतलब हो जाता है क्या तीसरी लहर आएगी? जब ये पता लग चुका नहीं आएगी, भैया सब ने कह दिया, किस पे भरोसा करोगे? WHO पे करोगे, उसने कह दिया नहीं आएगी। ICMR पे करोगे, उसने कह दिया नहीं आएगी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कह दिया नहीं आएगी। तुम्हारे कक्का फाउची ने भी कह दिया भारत में कोई चांसेस नहीं है, तब भी नहीं मान रहे हो। तीसरी लहर। मेरा पढ़ने में नहीं लागे दिल वाला जो गाना है ना पुराना, इन तीसरी लहर वालों पे लागू होता है। ऐसे ही तीसरी लहर और ऐसे ही लॉकडाउन। सेंसेशनल खबरें बनाने के शौकीन अब लॉकडाउन की खबरें छाप रहे हैं। मैं आपको बताता हूं कहां पे लॉकडाउन की बातें चल रही हैं, किस किस तरह की बातें चल रही हैं और इन बातों में कितना दम है। इसी पर आज का वीडियो है। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। भैया, कोई भी काम करने जाएं, भला करने जाएं, बुरा करने जाएं, धनराशि की आवश्यकता होती है। आप कुछ धन देते हैं तो उससे चैनल को चलाने में हमारे पास में थोड़ी ऊर्जा आती है। नहीं देते हैं तब भी ऊर्जा तो अपने पास है, इसलिए जिनके पास नहीं है वो टेंशन भी ना लें। बहरहाल आजकल जो ऊर्जा है वो कुछ लोगों की इसमें खर्च हो रही है कि किस तरह से एक लॉकडाउन और लग जाए। लॉकडाउन भी एक उद्योग हो गया है। जैसे ही लॉकडाउन लगता है, बहुत सारे काम धंधे अच्छे से चलने लगते हैं। ज़्यादा टीकों की खपत होने लगती है, ज़्यादा ब्लैक मार्केटिंग होने लगती है, मास्क बिकने लगते हैं, सैनिटाइज़र वालों का स्टॉक क्लियर हो जाता है। डॉक्टरों के पास भी जरा सी बात पे लोग इस टेंशन में पहुंच जाते, देखना मुझे कोरोना तो नहीं हुआ। ये सब चलता रहता है और इसलिए भी अब लोगों को लपक लग गई है कि लहर एक और आ जाए और थोड़ा सा लॉकडाउन और लग जाए। यही वजह है कि अब खबर फैलने लगी है कि भाई बेंगलोर में या कर्नाटक में लॉकडाउन तो नहीं लग सकता, कहीं लॉकडाउन तो नहीं लगने वाला। ये खबरें अखबार में छप रही हैं। अब इसमें खबर क्या है कि कहीं लॉकडाउन तो नहीं लगने वाला? ये खबर है क्या? अगर कहीं कुछ हो जाए, घटना हो जाए तो खबर है ना। कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा, ये क्या खबर हुई? ये खबर है, ये सूचना है? नहीं है, लेकिन ये सूचना है क्योंकि अखबार हेडलाइंस लगा रहे हैं। और इन अखबारों का कहना ये है, अखबार एक ही मिलेगा आपको। ये सब काम करते हुए कुछ खास वर्ग के अखबार हैं, कुछ खास ग्रुप्स के अखबार हैं जिनको इसमें बहुत आनंद आता है। सरकार से नज़दीकियाँ बताने में थोड़ा सा वो कामयाब हो जाते हैं, वो सिक्योर फील करते हैं। आपने देखा होगा दफ्तरों में कई लोग ऐसे होते हैं जो एक बार बॉस के पास जाके उनके कान में कुछ ना कहें, 2 मिनट बैठ ना जाए उनके पास, उनको पूरा दिन खराब जाता है। उनको ऐसा लगता है कि आज का मेरा दिन बेकार गया। वो अपने आप को इनसिक्योर महसूस करने लगते हैं। जब वो बॉस के पास जाके बैठ जाते हैं, एक बार भले ही वो उनकी अंगूठी की तारीफ़ कराएं, उसके बाद भले ही उनको कोई और चुगली करने का मौका ना मिले, लेकिन वो सिक्योर फील करते हैं, बॉस ने अच्छे से बात कर ली, यानी कि अब मेरी नौकरी सुरक्षित है। उसी तरह से ये जो अखबार वाले हैं, इस तरह के जो अखबार मीडिया वाले हैं, जब तक ये मोदी जी, सरकार और सबकी चीज़ों की तारीफ़ नहीं कर लेते ना, इनको लगता है कहीं कसर रह गई है, सरकार बुरा ना मान जाए, इसलिए ऐसे ही लगे रहते हैं। अब ये जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये DNA है, सुधीर चौधरी साहब जिसमें काम करते हैं, जी न्यूज़ वालों का।
उनका कहना है कि जो है वेरिएंट AY4.2 जो आया है ना, वो कर्नाटक में लॉकडाउन का कारण बन सकता है, ऐसा इनका अनुमान है। AY4.2 आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, बड़ा सवाल। भाई ये डेल्टा प्लस का ही एक वेरिएंट है। ऐसे वेरिएंट आते रहते हैं, जाते रहते हैं, जब तक कोई ऐसा वेरिएंट ना आ जाए। देखो मैं तो कहता हूँ नवंबर तक कोरोना चला जाएगा, मेरी डेट नहीं बदल रही है। इन लोग को छटपटाहट हो रही है कि नवंबर तक अगर कोरोना चला गया तो क्या होगा। एक मित्र खबरें लिखने से पहले सलाह करते रहते हैं, कई पुराने जो दोस्त हैं मीडिया हाउसेस में, वो पूछ रहे थे यार नवंबर तक अगर चला गया तो क्या होगा, हमारे पास तो काम ही नहीं बचेगा। तो नवंबर जो है उसमें कोरोना चला जाएगा, तो ये लोग चाहते हैं किसी तरह से जिंदा रहें। अब अगर मैं आपको जैसे बता रहा था कि डेल्टा वेरिएंट जो है उसका अगर कोई एक नया वेरिएंट नहीं आता, डेल्टा क्या किसी भी वेरिएंट का, और ऐसा वेरिएंट हो जो इम्यूनो डेफिसिट वाला हो, यानी जिसको हमारी एंटीबॉडीज़ पकड़ नहीं पा रही हो, पहचान नहीं पा रही हो, या जो हमारी एंटीबॉडी के पकड़ लेने के बावजूद पकड़ से छूट जाता हो और एंटीबॉडीज़ को नुकसान उसके बावजूद नुकसान पहुंचाता रहता हो। ऐसा वायरस या तो आ जाए जिसके बारे में बहुत सारे आपने देखा है, लुक मॉन्टेयर और दूसरे लोगों ने आशंका बताई थी कि ऐसे वेरिएंट बन जाएंगे, आप वैक्सीनेशन करेंगे तो पूरी दुनिया में मुश्किल हो जाएगी, जितना आप वैक्सीनेशन करोगे उतनी नई नई वेरिएंट आएंगे, ये हमने सुना था। लेकिन वैसा हो नहीं रहा है। उनकी आशंकाएं सही थी, वो लोग सही आगाह कर रहे थे, लेकिन आज जो परिवर्तन आ रहे हैं, अभी तक के जो परिवर्तन आ रहे हैं उसमें वैसा नहीं लग रहा है। तो बहरहाल जब तक वैसा कोई वेरिएंट नहीं आता तब तक तो हमारी एंटीबॉडी तैयार है। हम सब लोग की कुदरती इम्यूनिटी हो चुकी है, कुदरती के ऊपर से गैर कुदरती कुदरत विरोधी इम्यूनिटी भी हो चुकी है, जिसको कहते हैं टीकाकरण। वो भी 100 करोड़ डोज बिक चुके हैं। तो ऐसी हालत में अब ये तीसरी लहर का सपना क्यों कर देख रहे हैं भाई, कहाँ से देख रहे हैं? बोले ना तीसरी लहर आएगी, हिम्मतें तो आगे बोलें लॉकडाउन लगेगा। कहीं लॉकडाउन ना लग जाए, कहीं तीसरी लहर ना आ जाए, कोई खबर होती है क्या? ये लगातार छप रहा है। टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी कह रही है कोविड-19 पे भारत सरकार की कि सब बकवास बात है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। कर्नाटक में लॉकडाउन के दूर दूर तक कोई चांसेस नहीं है, लेकिन चैनल फिर भी हेडलाइन लगा रहा है। टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी ज़्यादा जानती है या जो चैनल में बैठे हुए पत्रकार महोदय जो खबर लिख रहे हैं वो ज़्यादा जानते हैं, या चैनल के संपादक जानते हैं? ये बड़ा सवाल है। और अगर टेक्निकल एडवाइजरी कह रही है कि एडवाइजरी कमेटी कह रही है कि ऐसी कोई संभावना नहीं है, लॉकडाउन नहीं लग सकता है, तो आपको क्लियर कट हेडलाइन लगानी चाहिए कि लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है, लॉकडाउन नहीं लगने वाला है। लेकिन आप हेडलाइन लगाते हो कहीं लॉकडाउन ना लग जाए। आप डरा रहे हो, क्यों डरा रहे हो? पैनिक फैला रहे हो, क्यों फैला रहे हो? मैं बताऊं आपको, मेरे ख्याल से बताने की ज़रूरत नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप हमारा रेगुलर चैनल देखते हैं और आपको पता है कि डराने का काम कौन लोग करते हैं, क्यों करते हैं, किसके लिए करते हैं और उनको उससे क्या लाभ होता है। टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी ये भी कह रही है भैया लॉकडाउन का ऐलान होता है, हमने पहले भी लॉकडाउन का ऐलान किया था, वो तब किया था जब 50,000 से ऊपर केसेस हो गए थे, तब लॉकडाउन की ज़रूरत बनी थी। अभी से क्या कहीं 2, 4, 7 केसेस निकल आ रहे हैं वेरिएंट के, तो आप उछल रहे हो यार, ऐसे तो वेरिएंट बनते ही रहेंगे, ये वायरस ही RNA वायरस है, ये तो वेरिएंट बनते ही रहेंगे इसके, तो ये तो बहुत कमज़ोर वायरस है, इसके इतने ही वेरिएंट बनते रहते हैं हर बार। ज़रा कुछ 100, 200, 400, 800 शरीरों के अंदर से निकला, एक नया वेरिएंट तैयार हो गया। हो जान दो, हज़ारों वेरिएंट हैं कोरोना वायरस के, हज़ारों लाखों, और कोई वेरिएंट जो है वो उससे डरने की ज़रूरत नहीं है, वो सब के सब कमज़ोर वेरिएंट हैं। अब ये जो नया वाला आया है इसको लेकर भी कोई बहुत ज़्यादा ये UK में भी जो है ये वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट है, वहाँ पे भी ये वेरिएंट ऑफ कंसर्न नहीं है, और यहाँ पे लॉकडाउन लगवा रहे हैं। यार ये कौन सा साइंस पढ़ते हैं, समझ नहीं आता इन लोगों का, है ना। तो जो भी है, 2 केसेस मिले हैं कर्नाटक में, जिसके बाद में ये भाई लोग वहाँ पे लॉकडाउन लगाने के चक्कर में हैं। बेसलेस रिपोर्ट्स हैं, ये कहा गया है सरकार की तरफ से, और बहुत सारी बातें कही जा रही हैं। अब कर्नाटक में ये भी फैला रहे हैं बच्चों के अंदर पॉजिटिव निकल आया। अरे यार पॉजिटिव निकलने से नहीं होता कुछ भैया, पॉजिटिव निकलने दो, पॉजिटिव होना कोई बुरी बात नहीं है। लोग इम्यून हो चुके हैं, और छोटे बच्चे
पॉजिटिव निकल आया। अब छोटे बच्चों में भैया पॉजिटिव निकलता भी है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो ठीक हो जाते हैं। अभी तक जितने भी बच्चों में, छोटे बच्चों में पॉजिटिव निकलता रहा है वो ठीक होते रहे हैं, लेकिन जैसे ही छोटे बच्चों में पॉजिटिव निकलेगा ये खलबली मचाएंगे। एक बयान में वीडियो बंद करने से पहले डॉक्टर फाउची का आपको याद दिलाना चाहूँगा, जिसमें उन्होंने कहा था कि जैसे ही बीमारी कम होती है, बीमारी का भय कम होता है, टीकों की बिक्री कम हो जाती है। और इसको उन्होंने चिंता की बात बताया था। उनके जीवन का ध्येय जैसे टीका ही है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, वीडियो को शेयर करें, और इस तरह के जो रूमर मॉन्गर्स हैं ना, अफवाह फैलाने वाले तत्व, इनको एक्सपोज करें। मीडिया नहीं है यार, ये पता नहीं कौन लोग हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो शेयर करें, जन जागृति करें। ये इन्फेक्शन इतने लोगों को हो गया, से डरने की ज़रूरत नहीं है। वेरिएंट आ गया, इससे भी डरने की ज़रूरत नहीं है। जब तक लोग मरते नहीं हैं, जब तक लोग सीरियसली हॉस्पिटलाइज नहीं होते, तब तक कोई खबर नहीं है। नमस्कार, जय हिंद।